मेरे पीछे आपको एक नदी दिखाई दे रहा होगा। अगर हम कहें कि इस नदी में कोलकाता से जहाज आया करता था तो क्या आप मानिएगा? आप नहीं मानिएगा। लेकिन आप जाइए, गूगल कीजिए चंद्रावत नदी के बारे में, तब आपको मेरे बातों पे विश्वास हो जाएगा। अभी हम बेतिया के चंद्रावत नदी के पास खड़े हैं। ये नदी अब नाला का रूप ले लिया है, लेकिन आपको बता दे, बेतिया राज चंद्रावत के नदी को गंडक से जोड़े थे और व्यापार का साधन बनाए थे कि व्यापार में बढ़ोतरी हो, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब इस चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ा गया, तब इस नदी में व्यापार का जो स्थिति है वो सुधर गया। इस नदी के माध्यम से व्यापार शुरू हो गया। व्यापार इस कदर से शुरू हुआ कि ढाका से मलमल का कपड़ा बेतिया में उतारा जाता था, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पत्थर बेतिया में उतारा जाता था, और इंग्लैंड से जो सामान आता था वो पहले कोलकाता में आता था, और कोलकाता से जलमार्ग के द्वारा इस चंद्रावत नदी के माध्यम से बेतिया में आता था। ये चंद्रावत नदी का इतिहास है जो आप जाके गूगल भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, अब इस चंद्रावत नदी की जो स्थिति है नाले से भी बदतर है। चंद्रावत नदी का हाल आप देख सकते हैं। नगर निगम चंद्रावत नदी का हाल इतना सुंदर कर रखा है कि अगर कोई एक बार पहली बार में आए जो बेतिया का ना हो, वो ये नहीं कह सकता है कि ये नदी है और इस नदी का इतिहास इतना पुराना है। लेकिन हाँ, इस नदी का इतिहास इतना पुराना है कि जो बेतिया राज थे इस नदी को गंडक नदी से जोड़ने का काम किए कि व्यापार में बढ़ोतरी हो, और व्यापार में बढ़ोतरी भी हुआ। आपको बता दें, 17वीं शताब्दी में बेतिया का इतिहास सुनहरा था। इस नदी का इतिहास सुनहरा था। इस नदी में व्यापार का जो परिचलन था वो काफी बढ़िया था। लगातार कोलकाता से सामान आते थे, मिर्जापुर से आता था, ढाका से आता था। लेकिन आज नगर निगम निकम्मा निगम हो गया है कि इस नदी का हाल बदहाल हो गया है और नाला का रूप ले लिया है। अगर एक बार आप सोच के देखिए, अगर इस नदी की स्थिति अच्छी रहती तो लोग आते और इसके भी इतिहास को याद रखते, लेकिन आज बस एक नाला का रूप ले लिया है चंद्रावत नदी। और ना ही अब चंद्रावत नदी का कोई इतिहास बचा है, ना ही सिस्टम को चंद्रावत नदी पे कोई ध्यान है। आपको बता दें, चंद्रावत नदी के बारे में आए दिन दैनिक जागरण में छपते रहते, दैनिक भास्कर में छपते रहते हैं, लेकिन बस अखबार के पन्नों तक ही चंद्रावत नदी की कहानियां रह जाती है, चंद्रावत नदी के खबर रह जाती है, लेकिन चंद्रावत नदी का कायाकल्प नहीं होता। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये वही नदी है जो 17वीं शताब्दी में जल मार्ग व्यापार का सबसे बड़ा साधन था। जी हाँ, बिल्कुल, जल मार्ग व्यापार का। और 250 सालों तक इस नदी का उपयोग लगातार किया गया। 250 सालों तक ढाका से मलमल का कपड़ा बेतिया में आता था, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पत्थर बेतिया में आता था, इंग्लैंड से जो सामान आता था वो बेतिया में कोलकाता होते हुए पहुंचता था। लेकिन आज के दिन में चंद्रावत नदी का नामो निशान खत्म हो गया है। नगर निगम इतनी निकम्मी हो गई है, यानी कि निकम्मी निगम हो गई है कि ना ही चंद्रावत नदी का साफ सफाई हो रहा, ना ही सिस्टम में बैठे लोगों का ध्यान है कि हमारे क्षेत्र में एक नदी है जिसका इतिहास इतना पुराना है, जो जल मार्ग व्यापार का सबसे बड़ा साधन था, और आज वो इस हाल में है कि नाला का रूप ले लिया है। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।